हाँ संजना, तुम अर्नव सर के कैबिन में जाकर के लंच करके आई हो, वो भी उनके साथ। ऐसा क्यों? और क्या लगती हो तुम उनकी? कहीं तुम दोनों लोग के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव जो जानबूझ करके संजना को एम्बैरस करने के लिए और उसे परेशान करने के लिए पूरे क्लास में उससे खाने की बात कर देते हैं और उससे कहते हैं मुझे भूख लगी है, लंच लेकर के मेरे कैबिन में आओ, साथ में खाते हैं। संजना जैसे ये सुनती है वो अपनी जगह पर एकदम से स्टैचू बन जाती है। थोड़ा देर तो उसका मुंह वैसे कि वैसे ही खुला रह गया था। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच में अर्नव को भूख लगी है या ये सब कुछ उनकी एक बदमाशी है। वहीं केबिन में जाने के बाद संजना को समझ आता है कि ये सब कुछ अर्नव का नाटक था, क्योंकि अगर अर्नव को इतनी जोर से भूख ही लगी होती तो वो संजना के साथ इस तरह से बातें ना करते। वहीं जैसे ही संजना अपने हाथ से उन्हें लंच खिलाने वाली होती है, अर्नव जो उससे कहते हैं पहले तुम खुद टेस्ट करो, पता नहीं इसमें क्या मिलाकर रखी होगी, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। संजना जो उनकी बात सुनकर कहती है अच्छा ठीक है, पहले मैं ही खा लेती हूँ। संजना जो खाती है और फिर अर्नव भी उसी के स्पून से खाने लगते हैं। संजना जो उन्हें देखकर मना भी करती है, लेकिन अर्नव उसे याद दिलाते हैं मेरा जूठा खाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम्हें पता ही होगा कि हमने कितने बार किस किया है। संजना इस बात से फिर से थोड़ा शर्मा जाती है और उनकी गोद से जल्दी से उठ करके कहती है मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। वहीं वो फ्राइड राइस जो कि सच में काफ़ी तीखा था और ज़्यादा ही स्पाइसी बन गया था। संजना को भी वो हल्का फुल्का तीखा लगता है, मगर अर्नव को तो तीखा खाने की इस तरह आदत थी नहीं। इसी वजह से वो संजना से कहते हैं तुम हमेशा इतना स्पाइसी खाना कैसे खाती हो, उफ, जल्दी से पानी लाओ। संजना जो कहती है पानी कहाँ रखा है? अर्नव जो गुस्से में कहते हैं अरे मेरे सर पर रखा होगा, तुम अच्छा रहने दो तुम। और वो तुरंत ही घंटी बजा करके पियोन को बुलाते हैं। थोड़ी देर में जब पियोन अंदर नहीं आता तो अर्नव संजना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं तुम इधर आओ पहले। संजना का चेहरा जो झटके से जा करके अर्नव की तरफ ही झुक जाता है। संजना उनसे कहती है क्या कर रहे हैं? अर्नव जो कहते हैं तुम्हें पनिश करने का मन करा, वो भी बहुत जोर से। संजना जो कहती है आपको इसके अलावा को और कुछ मन भी करता है? छोड़िए मुझे इस तरह से, अगर कोई आ गया तो? अर्नव जो कहते हैं अभी मेरे होठों को बहुत तीखा लग रहा है, तुम्हें पता है ना एक बार और तुमने इसी तरह से मुझे कुछ तीखा खिलाने की कोशिश की थी और उसके बाद क्या हुआ था? संजना जो तुरंत ही अपने एक हाथ को जल्दी से अपने मुंह पर रखते हुए कहती है नहीं, यहाँ नहीं। अर्नव जो से कहते हैं अब मुझे तीखा लगा है तो मुझे कुछ तो मीठा चाहिए ना। संजना जो कहती है नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप बहुत बहुत गलत सोच रहा है। अर्नव जो कहते हैं मेरी सोच बिल्कुल ठीक जा रही है, इधर आओ। और ये बोल करके वो अपनी आंखें बंद करते हुए संजना की तरफ अपने होठों को बढ़ा देते हैं। संजना जो तुरंत ही कहती है क्या करें, डायरेक्टर हैं आप इस कॉलेज के, पता चले कि कोई आ गया तो फिर मुझे रस्टिकेट कर देगा। अर्नव जो कहते हैं इस कॉलेज का डायरेक्टर हूँ मैं, अभी अभी तुमने बोला तो तुम्हें लगता है कि मेरे अलावा किसी और की इतनी हिम्मत है कि तुम्हें रस्टिकेट कर देगा? संजना जो कहती है अरे आप समझ क्यों नहीं रहे, बात पूरे कॉलेज में फैल जाएगी। अर्नव जो कहते हैं वो तो मैं कल खुद ही फैलाने वाला। संजना जो कहती है इतनी जिद्दी क्यों हैं आप? उन लोगों में इसी तरह से नोक-झोंक चल ही रही थी कि तभी पियून दौड़ करके दरवाज़ा खोलता है और जल्दी से अंदर आते हुए कहता है हाँ हाँ सर बताइए, आपने बुलाया था सर। अर्नव जो जैसे ही उस पियून को आता हुआ देखते हैं वो गुस्से में कहते हैं जब बुलाता हूँ तब तो आते नहीं हो और गलत टाइम पर हमेशा एंट्री ले लेते हो। अभी भी अर्नव का एक हाथ जो कि संजना की कलाई को पकड़ा हुआ था। संजना वैसे तो उस पियून की नज़र में सिर्फ एक स्टूडेंट थी जिसके हाथ को इस वक्त अर्नव ने पकड़ रखा था। पियोन जो हल्का सा अपने सर को नीचे करते हुए कहता है सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर बिजी होंगे, मैं जाऊँ सर? वही संजना जो अपना कलाई छुड़ाते हुए कहती है नहीं नहीं अंकल, आप पानी दे दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी है। अर्नव जो पूरे बेशर्मी के साथ कहते हैं तुम हो ना मेरी प्यास बुझाने के लिए, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, तुम इधर आओ। संजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो एकदम से अर्नव को देखकर कहती है बेशर्मी की हद होती है यार, क्या कर रहे हैं आप, पता भी है क्या बोल रहे हैं? वहीं वो पियोन थोड़ा शर्माते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। संजना जो अर्नव को देखकर कहती है आपको जरा सा भी आइडिया होता है आप क्या बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं? अर्नव जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहते हैं नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सही है या गलत, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और जहाँ मन चाहे वहाँ कर सकता हूँ,
और ये बोल करके वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। संजना जो तुरंत ही अर्नव से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पहले आप हाथ छोड़िए, मुझे क्लास में जा, वैसे भी क्लास शुरू हो चुकी होगी। अर्नव जो उसके टिफिन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और इस जहर को कौन खाएगा? संजना जो कहती है, जहर है ना, और ये बोल करके वो झटके से एक हाथ से ही टिफिन का कैप लगाते हुए कहती है, तो फिर आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मेहनत से सुबह सुबह बना कर लेकर आई हूँ और आप उसे जहर बोल रहे हैं। अर्नव जो से कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम नाराज तो मत हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हस्बैंड इतना तीखा नहीं खा सकते। संजना जो कहती है, एक थोड़े से पति क्या बन गए हैं, बहुत ज़्यादा हक नहीं जताने लगे मुझ पर। अर्नव जो संजना की बात सुनकर कहते हैं, थोड़ा सा पति क्या होता है, पूरा पति कौन है तुम्हारा? हाँ। और ये बोल करके वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। संजना जो अपना चेहरा ऊपर करके अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हो क्या आज का बकवास या और करना है? अर्नव जो कहते हैं, बाकी का बकवास हम रात में करेंगे। और ये बोल करके वो एक आई विंक कर देते हैं। वहीं वो पियोन तुरंत ही पानी लेकर अंदर आ जाता है। अर्नव जो ग्लास लेते हुए संजना की तरफ उस ग्लास को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पीजिए स्वीट हार्ट। अभी वो पियोन वहां से बाहर गया नहीं था। संजना जो एक बार पियोन को देखती है और फिर एक बार अर्नव को और अपना चेहरा झुकाते हुए कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे क्लास में जाना है। अर्नव जैसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें भी तीखा लगा, पी लो। और हाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो पियोन जो लगातार अर्नव और संजना को ही देखे जा रहा था और वो भूल गया था कि उसे यहाँ से बाहर भी जाना है। वो तुरंत ही सॉरी बोल करके वहाँ से बाहर भाग जाता है। संजना जो कहती है, आपको इनके सामने मुझे स्वीट हार्ट बोलने की क्या जरूरत थी? आप जानबूझ करके क्यों ये सब कर रहे हैं? अर्नव जो कहते हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। संजना जो ग्लास का पानी लेते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं आपकी हूँ, पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव जो उसके पेट पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, तो आप मान गए कि आप मेरी हैं? संजना जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, मैं नहीं मानी हूँ, मैं कभी नहीं मानने वाली। और ये बोल करके वो 2 सिप पानी पीती है और उनके हाथ में एक ग्लास थमाते हुए कहती है, अब मुझे जाने दीजिए, वरना क्लास में पनिशमेंट मिलेगी मुझे। अर्नव जो कहते हैं, इतनी किसकी हिम्मत है अर्नव राज सिंघानिया की बीवी को कोई पनिश कर सके? संजना जो कहती है, फिलहाल मुझे संजना शर्मा ही रहने दीजिए। अर्नव जो कहते हैं, अरे हाँ, अच्छा कि तुमने मुझे याद दिला दिया, रजिस्टर में तुम्हारा नाम भी तो चेंज करवाना है मुझे। संजना जो कहती है, क्या नाम रखवाएंगे, स्वीट हार्ट? अर्नव जो हंसते हुए कहते हैं, नहीं, संजना अर्नव राज सिंघानिया। संजना जो कहती है, नाम होना चाहिए, नाम को एड्रेस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना लंबा नाम किसका होता है? अर्नव जो कहते हैं, चलो बाकी के आर्ग्यूमेंट्स हम बाद में करेंगे, तुम क्लास में निकलो और आओ, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, याद रखना, कॉलेज की छुट्टी के बाद गाड़ी तुम्हारा बाहर वेट करेगी, तुरंत ही उसके अंदर बैठ जाना और चुपचाप से घर पहुँच जाना। समझ आई बात? संजना जो कहती है, आप लेने नहीं आएंगे? और ये बोल करके वो अर्नव की तरफ देखने लगती है। संजना ने जैसे इतना प्यार से अर्नव से ये कहा, अर्नव तुरंत ही अपना चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर इतना ही प्यार से बोलोगी तो अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। संजना हंसते हुए कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली आऊँगी गाड़ी से, ठीक है? और ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जैसे ही संजना क्लास में एंट्री लेती है, उसके सामने एक टीचर बैठी हुई थी। वो भी संजना को एकदम ध्यान से घूरने लगती हैं। संजना जैसे ही मे आई कम इन बोलती है, वो टीचर पहले तो उसकी बात को सुन ही नहीं पाती। संजना फिर से अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करते हुए कहती है, मैम मे आई कम इन? वो टीचर जो उससे कहती है, हाँ हाँ, अंदर आओ अंदर आओ। वहीं सारे बच्चे भी संजना को ऐसे देख रहे थे जैसे ये पुरानी संजना नहीं बल्कि कोई नई सेलिब्रिटी बन गई हो। संजना जो सबकी नज़र को अपने आप पर इस तरह घूरता हुआ पाती है तो वो थोड़ा परेशान होते हुए अपनी सीट पर जा करके चुपचाप बैठ जाती है। वहीं उसके बगल में बैठी उसकी क्लासमेट श्रेया जो उससे धीरे से पूछती है, तो तू उनके साथ लंच करके आ रही है? आई कैन नॉट बिलीव इट। तू एक बात बता, तेरा और उनका कुछ चल रहा है क्या? तू अर्नव सर के कैबिन में जाकर के लंच करके आई, वो भी उनके साथ? हाउ इज इट पॉसिबल यार? संजना जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, पागल है क्या? अभी टीचर के सामने यही सब बात करनी है, बाद में पूछना। श्रेया जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी संजना के बारे में जानने के लिए, और ठीक यही हालत पूरे क्लास का था।
इवन वो टीचर भी रह नहीं पाती और वो संजना को खड़ा करते हुए कहती है, संजना स्टैंड अप बेटा। संजना धीरे से खड़े होते हुए कहती है, यस मैम। वो उसे देखकर कहती है, काफी बदली बदली सी लग रही हो, कोई खास बात है क्या? संजना जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मैम कोई खास बात नहीं है। वही वो टीचर जो कहती है, इतने दिनों से कहाँ थी तुम? संजना जो कहती है, मैम वो घर में इमरजेंसी थी। वो टीचर जो से कहती है, अच्छा इमरजेंसी थी, वैसे अभी कहाँ से आ रही हो बेटा? संजना जैसे ये क्वेश्चन सुनती है वो क्लास में इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि वो झूठ तो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे क्लास के सामने अर्नव उसे अपने साथ ही लेकर गए थे। संजना जो धीरे से कहती है, मैम वो डायरेक्टर ऑफिस गई थी। वो टीचर जो कहती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से भी बता सकती हो। संजना जो कहती है, सॉरी मैम मैं डर नहीं रही थी। वो टीचर जो से पूछती है, और क्या करने गई थी? संजना जो उनसे कहती है, वो मैम मैं लंच लेकर गई थी। वो टीचर उसे आगे पूछती हैं, और तुम उनके लिए लंच क्यों लेकर आई थी? तुम उनकी शेफ हो? जैसे ही संजना ये सुनती है वो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैम मैं ही हूँ उनकी पर्सनल कुक। उनके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ और उन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। उस टीचर को इतना तो पता था कि संजना की मॉम जो कि अर्नव के घर पर काम करती थी, यानी वो अर्नव के घर पर एक कुक थी, इसीलिए वो टीचर ने अपने दिमाग से ही सब कुछ एज्यूम कर लिया था और संजना को भी अब अच्छा बहाना मिल गया था। अब जाके वहाँ पर बैठी सारी लड़कियों के दिल में थोड़ी राहत की सांस आती है, क्योंकि जिस तरह से अर्नव उसको अपने साथ लेकर गए थे, सारी लड़कियों के दिल में एक अजीब सी जलन हो उठी थी कि आखिर संजना को अर्नव सर इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं और साथ ही वो उससे इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। सारी लड़कियां जो आपस में गॉसिप करते हुए कहती हैं, ओह तो ये कुक है उनकी। हम लोग भी कितना ओवर सोच रहे थे। वही तो मैं सोचूं, मेरी जैसी लड़कियों को छोड़ कर के अर्नव सर इसमें क्यों इंटरेस्ट लेंगे। वही उसके बगल में बैठी दूसरी लड़की जो कहती है, तेरे जैसे लड़कियों में भी इंटरेस्ट नहीं है उन्हें, तुझे शायद पता नहीं है लेकिन अर्नव सर लड़कियों से बहुत दूर दूर रहते हैं। वही एक मॉडर्न लड़की जो कहती है, दूर दूर तो तब रह पाएंगे ना जब हम उन्हें ये मौका देंगे। वैसे भी अब हम इस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स हैं और सीनियर स्टूडेंट्स का तो पूरा हक होता है, और सीनियर स्टूडेंट्स का तो ये सब हक होता है परेशान करना अपने डायरेक्टर, अपने हॉट प्रोफेसर्स को। अब प्रोफेसर तो कोई ढंग का है नहीं, तो डायरेक्टर सर पर भी लाइन मार सकते हैं। उसी में से एक लड़की जो कहती है, सोचना भी मत, तुझे पता भी नहीं कि वो कितने डेंजरस हैं। वो टीचर जो संजना को बैठा देती हैं, वही उसके बगल में बैठी श्रेया जो उसे कहती है, तो तुम उनके यहाँ कुक का काम करती हो? मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर सोचने लगी थी, आई एम सो सॉरी संजना। संजना जो अपने मन में कहती है, तुमने अभी उतना सोचा नहीं जितना हमारे बीच हो चुका है। जब से उसकी शादी हुई थी, ये पहली बार ऐसा एहसास हुआ था संजना को कि वो अर्नव राज सिंघानिया की बीवी है। ये वो पूरे क्लास को बताना चाह रही थी, इवन पूरे क्लास को नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को। संजना जो अपने मन में कहती है, कितना रुतबा है उनका, और जब इन सबको पता चलेगा कि मैं उनकी बीवी हूँ तो इन सारे लोगों के तो दिल का चोखा ही बन जाएगा। संजना यही सब सोचकर हल्का हल्का स्माइल करने लगती है। वही वो क्लास खत्म होती है और अब कॉलेज के छुट्टी का टाइम हो चुका था। जो अर्नव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बिना किसी से बात किए तुरंत ही अर्नव के बुलाए हुए गाड़ी में बैठ जाती है। संजना की गाड़ी के आगे पीछे भी 2 से 3 गाड़ियां थीं, जिसे सारे कॉलेज के बच्चे और साथ ही कॉलेज के टीचर्स भी नोटिस कर लेते हैं। सारी लड़कियां जो फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं कि अर्नव सर के असिस्टेंट खुद आखिर संजना को लेने के लिए क्यों आए हैं। शौर्य मिश्रा। संजना की गाड़ी को इस वक्त शौर्य मिश्रा ही ड्राइव कर रहा था। वो पहले संजना के लिए अपने हाथों से दरवाज़ा खोलता है और उन्हें अंदर बिठाते हुए आकर के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब धीरे धीरे संजना भी अर्नव और अर्नव के साथ के लोगों के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करना शुरू कर चुकी थी। वो मिश्रा को देखकर कहती है, आपके बॉस नहीं आए मुझे लेने, कहाँ है वो, कुछ ज़रूरी काम में बिजी हैं। शौर्य जो कहता है, ज़रूरी नहीं मैम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। संजना जो अपने आंखों को बड़ा करते हुए पूछती है, कौन सा ऐसा काम है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया उनके लिए। मिश्रा जो कहते हैं,
अरे मैम, उनकी बहुत बड़ी डीलिंग थी आज। काफ़ी टाइम से वो इस डील को बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन आज मैम खुद आई थी सर से मिलने के लिए ऑफिस में, इसीलिए सर को आज खुद जाना पड़ा। संजना जो कहती है, कौन सी मैम? अचानक से संजना के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल सा गया था। मिश्रा जो कहता है, अरे पेरिस की कंपनी है मैम, उसकी ओनर खुद सर से मिलने आई थी, बहुत बड़ी डील थी ये, इसीलिए सर को जाना पड़ा। संजना जो कहती है, अच्छा तो बहुत ज़्यादा बड़ी डील थी। मिश्रा जो कहते हैं, हाँ मैम, अभी भी मीटिंग वैसे चल ही रही होगी, इसीलिए सर नहीं आ पाए। संजना जो उनसे कहती है, तो एक काम करिए, आप गाड़ी को ना ऑफिस की तरफ ही मोड़ लीजिए। संजना की बात सुनकर शौर्य थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, ऑफिस? आपको ऑफिस क्यों जाना है मैम? संजना जो कहती है, जितना कहा है आप उतना करेंगे प्लीज। अब शौर्य मिश्रा के लिए भी संजना की बात पत्थर की लकीर समान हो चुकी थी, क्योंकि वो अर्नव राज सिंघानिया की बीवी थी। शौर्य वैसा ही करते जैसा संजना ने कहा था, और वो गाड़ी को तुरंत यू टर्न लेते हुए ऑफिस के लिए मोड़ देते हैं। साथ में संजना के आगे पीछे वाली गाड़ियों को भी वो इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सारी गाड़ियां ऑफिस की तरफ दौड़ जाती हैं। संजना का दिमाग खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर संजना ने ये क्यों बोला, लेकिन उसके दिल को अच्छे से पता था कि वो ये सब क्यों कर रही है। लगभग थोड़े ही देर में अब ऑफिस आ चुका था। संजना जो शौर्य से कहती है, आप यहीं पर बैठे रहेंगे, और हाँ, उन्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं कि मैं ऑफिस आई हूँ। शौर्य वैसा ही करता है, वो वहीं पर बैठा रहता है और अर्नव को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर संजना को इतना गुस्सा अचानक से क्यों आ गया। उसके चेहरे पर भी उसके माथे की शिकन साफ नजर आ रही थी। संजना जो पूरे स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाती है और उनके ऑफिस में एंट्री लेते ही सारे लोग उसे देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अर्नव की बीवी है। उन्हें लगा था कि ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होगी। वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाती कि गार्ड उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मैम, ऊपर सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉयज ही जा सकते हैं। आप कौन है? आईडी कार्ड दिखाएंगी आप? संजना जो कहती है, जिसका ऑफिस है उसकी बीवी हूँ मैं। वो गार्ड जो कहता है, क्या आप कैसी बात कर रही है मैम? सॉरी पर हम आपको नहीं जानते। संजना जो कहती है, अच्छा हुआ कि अब तक जाने नहीं हो, अगर जान गए होते तो इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करते। हटो मेरे रास्ते से। और ये बोल करके संजना ऊपर की तरफ दौड़ जाती है। वहीं दो गार्ड जो संजना के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और संजना को वो लगातार रोकने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। संजना जो लिफ्ट के अंदर आ जाती है, वहीं पूरे ऑफिस में अलार्म बजने लगता है और सारे लोगों को अलर्ट किया जाता है कि अंदर कोई घुसपैठिया चला गया है। लेकिन अभी भी अर्नव को डिस्टर्ब करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, और ये बात अभी भी अर्नव को नहीं पता चलती। मिश्रा जो कि ऑफिस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अलर्ट का नोट उन्हें भी सुनाई दे दिया था। सारे गार्ड्स वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं और सबके माथे पर पसीने की बूंदें भी नजर आने लगती हैं, क्योंकि सबको पता था कि अगर अर्नव को पता चला कि कोई लड़की जबरदस्ती अंदर आ चुकी है तो वो सबकी नौकरी को तो छीनेंगे ही, साथ में कहीं अर्नव का मूड खराब हुआ तो सबकी जान भी जाएगी। लेकिन तभी मिश्रा जो कि आकर रिसेप्शनिस्ट और सारे गार्ड को इन्फॉर्म करता है कि संजना जो कि अर्नव की वाइफ है, और जैसे ही ये सबको पता चलता है गार्ड फिर से डरने लगते हैं। जैसे ही मिश्रा ने बताया था, तुरंत ही सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे बॉस की वाइफ हैं। संजना जो लिफ्ट के अंदर तो आ गए थे, लेकिन उसे ये खुद नहीं पता था कि अर्नव इस वक्त किस फ्लोर पर है। संजना जो 7th फ्लोर पर जाकर के रुक जाती है और वो बाहर आकर के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि अर्नव राज सिंघानिया का फ्लोर कौन सा है। वहां पर भी कुछ गार्ड्स मौजूद थे। वो संजना को देखकर तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, आइए मैम, हम आपको ले चलते हैं। अचानक से संजना के साथ इस बिहेवियर का संजना को उम्मीद नहीं था। संजना जो कहती है, जल्दी चलिए। वहीं वो गार्ड जो संजना को एक स्पेशल लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं, जहां पर सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही जाना अलाउड था। ये नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए नहीं था, ये स्पेशली अर्नव या फिर उनके असिस्टेंट यूज कर सकते थे, या अगर उनके ऑफिस में कोई नया गेस्ट आ रहा है या कोई कंपनी का ओनर आ रहा है तो ही वो ये लिफ्ट यूज कर सकता था।
वो लिफ्ट जो कि पूरी तरह गोल्डन थीम की थी और अंदर पूरी तरह शीशा लगा हुआ था। संजना की नजर जैसे अपने चेहरे पर पड़ती है, उसके माथे का शिकन और उसके चेहरे का गुस्सा उसे भी साफ नजर आने लगा था। संजना, जिसका दिमाग उसके दिल से पूछता है, ये चल क्या रहा है तेरे साथ? तू यहाँ पर क्यों आ गई संजना? आखिर क्या करना है तुझे यहाँ पर आकर के? और इतना बुरा क्यों लगा जब तूने सुना कि वो किसी फीमेल ओनर के साथ डील कर रहे हैं? तो ठीक तो है ना? संजना, जिसका दिमाग उसे खुद समझाता है, कम ऑन संजना, आर यू जेलस? और जेलस किस बात से? इस बात से कि वो किसी और लड़की के साथ डील कर रहे हैं? नो, इतनी पजेसिव कब से बनने लगी तू? लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब तो उसका फ्लोर भी आ चुका था। गार्ड जो तुरंत ही संजना के लिए बाहर खड़ा होता है और उनको रास्ता देते हुए कहता है, आइए मैम, आई एम रियली सॉरी, पर आपको वेट करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि सर इस वक्त मीटिंग में हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डील कर रहे हैं। संजना जो कहती है, ठीक है, आप जा सकते हैं। वो देखती है कि इस फ्लोर पर बाहर कॉरिडोर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ कुछ सिक्योरिटीज वाले ही थे। गार्ड जो उन सारे सिक्योरिटीज को पहले से इन्फॉर्म कर चुके थे कि ये संजना शर्मा है, अर्नव राज सिंघानिया की वाइफ, तो इनसे सब लोग बहुत ही प्यार से और इज्जत से बात करेंगे अगर वो अर्नव सर के गुस्से से बचना चाहते हैं तो। वहीं संजना जो कॉरिडोर में इधर उधर टहलने लगती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो एक बार झांक कर उसी तरफ जाकर देखना चाहते हैं जहां अंदर बैठकर अर्नव केबिन में डीलिंग कर रहे थे। लेकिन संजना को लगता है कि अगर वो इस तरह से उनके ऑफिशियल काम में डिस्टर्बेंस करेगी तो फिर शायद अर्नव को ये बुरा भी लग सकता है और उनके बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल को कंट्रोल करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, वैसे भी वो सिर्फ तेरे हैं संजना, ऐसा थोड़ी ना होता है, और वैसे भी ऑफिशियल काम के लिए तो मना नहीं कर सकती ना तो उन्हें। लेकिन फिर उसका दिल मानता ही नहीं है। वो जाकर के एक गार्ड से पूछती है, वैसे ये अंदर कौन कौन है? वो गार्ड जो संजना को बताता है, मैम हैं और सर हैं। संजना जो कहती है, सिर्फ 2 लोग हैं और उन मैम के साथ कोई नहीं आया है? वो गार्ड जो कहते हैं, आए थे, काफ़ी लोग आए थे, वो इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, उनके मैनेजर वगैरह के साथ बातचीत हो रही है, इस वक्त कैबिन में सर और मैम ही हैं बस। संजना एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसका मुट्ठी एकदम से बंद हो जाता है और वो अपनी दांत को पीसते हुए कहती है, ओह, तो यहाँ पर स्पेशल मीटिंग चल रही है, अच्छा। और वो एकदम दरवाजे को खोलना शुरू कर देती है। वो गार्ड से कहते हैं, सॉरी मैम, पर आप प्लीज़ ये मत करिए, सर गुस्से में आ जाएंगे। संजना जो कहती है, मैं भी देखती हूँ कितने गुस्से में आता है, मुझसे ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं क्या ये? और ये बोल कर कि वो धड़ाम से दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोला था, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके बारे में शौर्य ने उसे बताया था। वो इस वक्त अर्नव के सामने झुकी हुई थी, उसका चेहरा जो अर्नव के काफ़ी करीब था और अर्नव जो आराम से चेयर पर बैठे हुए थे और उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। संजना के इस तरह अंदर आने की वजह से अर्नव और उस लड़की की भी नज़र उसी तरफ चली जाती है। अर्नव को तो पहले बिलीव ही नहीं होता कि संजना यहाँ पर आई है। वहीं वो बिजनेस वूमन जो कि संजना को देखकर कहती है, डोंट यू हैव एनी मैनर? हाउ कैन यू जस्ट कम इनसाइड विदाउट परमिशन? संजना जो अपने हाथ में लिए बैग को तुरंत ही वहां के रखे काउच पर पटकती है और अर्नव के सामने आते हुए कहती है, तो यहाँ पर ये रंगलीला मनाया जा रहा है? हाँ, मुझे तो लगा था ऑफिस में मेहनत करते होंगे आप। ठीक है, करिए मेहनत, देखती हूँ मैं आपको, आइए घर, फिर बताती हूँ कैसे करते हैं बिजनेस डील। और ये बोल करके वो जल्दी से अपने बैग को दोबारा काउच से उठाती है और उस बिजनेस वुमन को देखते हुए कहती है, और तुम छिपकली जैसी शक्ल की, मुझे मत बताओ कि मुझे अपने हस्बैंड के कैबिन के अंदर आने के लिए परमिशन की जरूरत होगी, समझी तुम? वैसे तो उस बिजनेस वुमन को कुछ समझ आया नहीं था ठीक से, लेकिन बस उसने गौर फरमाया था तो हस्बैंड नाम पर। वही अर्नव झटके से उस बिजनेस वुमन को अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, हाउ वुड आई एक्सप्लेन हर? वो बिजनेस वुमन एकदम से शॉक होते हुए कहती है, ओह कम ऑन, दैट वाज़न्ट माय फॉल्ट। अर्नव जो से घूर कर कहते हैं, जस्ट कीप क्वाइट। अर्नव जो खुद से ही बात करते हुए बाहर निकलते हुए कहते हैं, अब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि जैसा वो देख कर गई वैसा कुछ भी नहीं है।
अर्नव जो संजना के पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। संजना जो लिफ्ट एकदम से बंद करने वाली होती है, लेकिन तब तक अर्नव अपने हाथ को उस लिफ्ट के बीच में ले आते हैं और तुरंत ही डोर खोल करके उसके अंदर आ जाते हैं और उसकी कलाई को पकड़कर कहते हैं, संजना बात सुनो मेरी। संजना तुरंत ही अपनी कलाई को छुड़ाते हुए कहती है, हाँ बहुत बेकार है। मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है और इस बात से मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन अब पता चला आपके बारे में कि आप कितने घटिया इंसान हैं। घर में मेरे साथ और बाहर किसी और के साथ। ओह गॉड, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। अर्नव जो उसके बाजू को पकड़कर कहते हैं, संजना जैसा तुम देख कर आई हो वैसा कुछ नहीं है। अब वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी। संजना जो कहती है, हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। लेकिन जैसे ही डोर खुलता है अर्नव उसको तुरंत ही पकड़ते हुए कहते हैं, तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक हम इसे शॉर्ट आउट नहीं कर लेते। संजना जो कहती है, चुप रहिए आप, मुझे कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं करना है। आप तो घर पे मिलिए मुझे, वहां पर बताती हूँ आपको। यहाँ पर तो आपके बॉडीगार्ड्स आपको बचा लेंगे मुझसे, लेकिन घर पर कौन बचाएगा आपको मुझसे, हाँ। और ये बोल करके वो झटके से अपनी कलाई को छुड़ाती है और लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। अर्नव जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज गया मैं काम से। अब लिफ्ट फिर से उन्हीं के फ्लोर पर आ चुकी थी। अर्नव जो थोड़े गुस्से में बाहर निकलते हैं और अपने केबिन के अंदर आ जाते हैं। वही वो बिजनेस वुमेन जो कहती है, That wasn't my fault even. I was just about to fall. That's why I just. अर्नव जो उसे रोकते हुए कहते हैं, Just get lost from here. हमारी डील ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं, So you may leave now. वो बिजनेस वुमेन आगे कुछ कहते हैं कि तभी अर्नव उसे डांटते हुए कहते हैं, I said leave right now. और अर्नव आकर के अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अर्नव जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, पता नहीं क्या समझ कर गई होगी और पता नहीं क्या करेगी अब मेरे साथ। अब उसे कैसे बताऊं कि ये लड़की मेरे ऊपर गिरी रही थी। अब उसे कैसे बताऊं कि इसका पैर फिसल गया था और ये गलती से मेरे ऊपर आकर के गिर गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो देख करके गई है। और मैं अपनी वाइफ को चीट कैसे कर सकता हूँ? उसे कैसे बताऊं कि वो मेरी जान है। पता नहीं अब खाने में क्या मिलाकर रखी होगी, पता नहीं अब खाने में क्या मिलाकर मुझे खिलाएगी। अर्नव जो लगातार अपने फोरहेड को अपने हाथों से दबाए जा रहे थे और लगातार अपने दिमाग पर प्रेशर बनाए जा रहे थे। आइए जानते हैं अब क्या होने वाला है अर्नव राज सिंघानिया के साथ। क्या बच पाएंगे अर्नव राज सिंघानिया संजना के गुस्से से या नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।